ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। और कृष्ण जन्माष्टमी चूंकि इस बार हम मना रहे हैं तो मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी का। ज्योति अरोड़ा जी टैरो कार्ड रीडर हैं, फेंग शुई एक्सपर्ट हैं और इसी के साथ पिछले 13 सालों का अनुभव ज्योतिष में आपका रहा है और बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी हैं। और एक और उपलब्धि ज्योति जी के साथ जुड़ी हुई है जिसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ज्योति जी ने 2023 मिसेस इंडिया का खिताब भी जीता है। ज्योति जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले तो इसके लिए। और जिस मंतव्य से और जिस उद्देश्य से आज हम सब एकत्रित हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सबसे बड़ा असमंजस ये रहा कि जो लोगों ने कल व्रत रखा और जो लोगों ने आज व्रत रखा, कब है कृष्ण जन्माष्टमी, कब मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? जी, सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का पूरे साल इंतज़ार करते हैं क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी उनके लिए बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन मथुरा के कारागृह में जो कंस का कारागृह था उसमें देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो ये हुआ उनके जन्म के बारे में। तो अब ये कहते हैं कि जिस समय अष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का योग बने वही रात्रि जन्माष्टमी कहलाती है। ठीक है, तो इस बार जो है जन्माष्टमी है वो 2 दिन मनाई जा रही है और रक्षाबंधन भी 2 दिन मनाया गया। तो ये असमंजस्य बना हुआ है। कुछ लोग इसको 6 तारीख को मना रहे हैं और कुछ 7 तारीख को, लेकिन जो व्रत रखना है वो भी लोग अलग अलग दिन रख रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वही बड़ा सवाल यही है ज्योति जी की कुछ लोगों ने कल व्रत किया, कुछ लोग आज व्रत कर रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं ना कि मतलब जन्म के पहले व्रत रखते हैं और फिर व्रत तोड़कर ही कन्हैया का जन्म होता है। तो कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जो 6 तारीख को व्रत उन लोगों ने रखा जो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं, जो गृहस्थ है वो आश्रम का पालन करते हैं, वो रखते हैं 6 तारीख को। और जो सन्यासी हैं, साधु हैं, वो 7 तारीख को इसका व्रत रखते हैं। तो 6 तारीख को ज्यादातर लोगों ने व्रत रखा और रात को 12 बजे के बाद उन्होंने कृष्ण की पूजा की और हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। और जन्माष्टमी के दिन घरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं और बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार भी करते हैं और रात्रि के 12 बजे कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। अब जब आपने जन्म की बात कही है और आप बता रही हैं कि कृष्ण जन्म, तो कृष्ण जन्म के समय पर किस तरह का हमें घर में माहौल रखना चाहिए, क्या क्या खास तैयारियां की जा सकती है? देखिए सबसे पहले तो क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी जो पड़ रही है वो रोहिणी नक्षत्र पे मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको उसके मुहूर्त के बारे में बता देते हैं कि तो जन्म के समय अर्धरात्रि थी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था। चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। यही वजह है कि कान्हा का जन्मोत्सव अगर मनाना है तो इन तीनों योगों पर विचार किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो एक सवाल ये भी था कि वैसे तो इस बार रक्षाबंधन 2 दिन का हुआ, इस बार जन्माष्टमी 2 दिन में हो रही है। क्या जन्माष्टमी वाकई 2 दिन मनाई जाती है? जी, जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि जब भी ऐसा होता है, इस तरह का संयोग होता है कि 2 दिन में पड़ रहा है, तो जनरली फर्स्ट डे जो होता है उसमें गृहस्थ आश्रम वाले व्रत रख लेते हैं और दूसरा दिन जो होता है वो साधु सन्यासी और जो पंडित हैं उन लोगों के लिए उसको माना जाता है और पूजा उसी हिसाब से की जाती है। तो ज्योति जी फिर ये बताइए कि पूजन अगर हम करना चाहें घर में या हम कहीं अगर कृष्ण का मंदिर सजाते हैं तो किस समय पर हम पूजा अर्चना करें? सही समय कौन सा होगा? रात्रि जो पड़ रही है वो 12:02 पे पड़ रही है। तो इस दौरान आप कर सकते हैं जो पूजा करनी है और आप झूला झुलाइए कृष्ण भगवान को और उनकी पूजा अर्चना कीजिए और आरती कीजिए और उनको भोग लगाइए। ये है कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाने का सही समय। जन्माष्टमी के साथ साथ हम जन्माष्टमी का जो मेरे लिए महत्व है वो ये भी कि कई बार क्या होता है कि रक्षाबंधन पर भाई बहन मिल नहीं पाते किसी कारण से, तो वो लोग जन्माष्टमी के दिन राखी बंधवा सकते हैं। तो जो
समय और जो दिन आपने बताया जन्माष्टमी के लिए, तो क्या रक्षाबंधन के लिए यानी राखी बांधने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन इन्हीं मुहूर्तों में राखी बांधी जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जन्माष्टमी कि आप रक्षाबंधन पर अपने भाई को नहीं मिल पाए। जैसे इस बार जो था रक्षाबंधन का जो मुहूर्त था बहुत ही डिफरेंट सा था कि रात को आपको 9 बजे के बाद वो शुरू हो रहा था और सुबह 7 बज के कुछ मिनट पे वो खत्म हो रहा था। तो मतलब बहुत डिफिकल्ट था लोगों के लिए मुहूर्त के अंदर अपने भाई को राखी बांधना, और कोई जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए तो जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जिसमें आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। वो भी उसी मुहूर्त के टाइम पर बांधिए जब आप पूजा का मुहूर्त है, तो उस समय आप राखी बांध सकते हैं। मैं तो खुद कृष्ण भगवान को रक्षाबंधन वाले दिन ही राखी बांधती हूँ। अरे वाह, ये बहुत अच्छी चीज है कि हम कृष्ण के अंदर कभी अपना प्रेमी देख लें, कभी अपना पिता देख लें, कभी महिलाएं उनके अंदर अपना पति तो कभी अपना बच्चा भी देखती हैं, और ये बहुत एक अच्छी बात है कि आप उनमें अपना भाई देखती हैं। कृष्ण भगवान का एक वो है ना कि वो तो निराले हैं। वो कहते हैं कि मैं हर रूप में सबके साथ हूँ। मतलब कहते हैं कि बहुत सारी गोपियां थी तो हर ऐसा नहीं था एक ही कृष्ण थे, वो हर गोपी के लिए अलग अलग रूप लेकर उतने ही रूपों में उनके साथ। ज्योति जी, जितना कंफर्टेबल हम भगवानों में हैं, जितना हम कृष्ण भगवान के साथ कंफर्ट जोन फील करते हैं, उतना हम किसी भगवान के साथ नहीं करते। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मान्यता होती है कि कुछ संप्रदाय अलग तिथि पर मनाएंगे जन्माष्टमी, कुछ संप्रदाय अलग तिथि पर? हाँ, जैसे वैष्णव संप्रदाय वाले जो हैं वो लोग 7 तारीख को मना रहे हैं, स्मार्त वाले जो हैं वो 6 तारीख को मना रहे हैं। तो इस तरह का है दूसरी तिथि पर, जैसे ये चीजें हैं। तो वैष्णवों के लिए 7 तारीख का दिन है जो लोग मना रहे हैं। ठीक है, पूजा भी उसी दिन कर रहे हैं वो लोग। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजन विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सबसे पहले सुबह उठता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप कर लिया, और चूंकि हम लोगों की भी जॉब ऐसी होती है आपाधापी भरी, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अगर आज का दिन मुझे खास बनाना हो, गोविंदा के जन्मदिन को मुझे स्पेशल बनाना हो, तो बताइए मैं क्या करूं? चलिए, मैं आपको लड्डू गोपाल को सबसे पहले आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लेकर आइए। क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल को सबसे ज्यादा सजाया जाता है। तो उसको सबसे पहले लड्डू गोपाल को अपने घर का सदस्य की तरह रखा जाता है। उनको बिल्कुल घर का बालक माना जाता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है और उन्हें पीले, हरे, लाल मोरपंख से बने हुए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और उसपे फूल भी उन्हें पहनाए जाते हैं। और मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा उनको वस्त्र पहनाने का, जितने अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, मीनाकारी वाले, जरदोजी वाले, जितने भी अच्छे हैं आप उन्हें पहनाइए। कहते हैं कि आप भगवान को जितना अच्छा सजाएंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगी, और उन्हें अच्छे से सिंहासन पर बिठाएं। देखिए, आप ये देखिए कि अगर आपका अपने भगवान का जो झूला है, अगर वो झूला बहुत ही ज्यादा खराब है, पुराना है, तो प्लीज आप उसे चेंज कीजिए। आप जितना अच्छा भाव लेकर उनके लिए झूला बनाएंगे, उसे सुंदर फूलों से सजाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी भावना प्रकट होती है, और भगवान को भी ये पता चलता है कि आप उनके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो ये आप जरूर कीजिएगा। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक छोटी सी बांसुरी कान्हा के हाथों में जरूर रखें, इससे उनकी कृपा बरसती है। क्योंकि मुरलीधर कहा जाता है कृष्ण भगवान को, तो मुरलीधर के हाथ में मुरली ना हो तो फिर कैसे? बिल्कुल। और उनको मोरपंख भी अति प्रिय है। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के पास मोरपंख अवश्य होता है, तो मोरपंख उनके मुकुट में लगाइए, और मोर मुकुट उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और उनके माथे पर रोली लगाइए और चंदन का टीका लगाइए, और कान्हा प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को मोतियों की माला या वैजयंती माला पहनाना बहुत अच्छा माना गया है, और पीले रंग के या लाल फूल के बनी हुई माला भी पहनाई जाती है। मैं गुलाब की माला उनको पहनाना काफी पसंद करती हूँ। गेंदे का फूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कर सकते हैं, लेकिन गुलाब में क्योंकि बहुत खुशबूदार होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो आप पहना सकते हैं। और सोने के कड़े से भी सजाए हुई आजकल मालाएं मिलती है, इस समय मिलती हैं बहुत अच्छी। जन्माष्टमी में बहुत सुंदर मालाएं मिलती हैं, और लड्डू गोपाल का ऐसे श्रृंगार करें, और इससे सारी बाधाएं दूर होती हैं, और बहुत पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। देखिए, परिवार में भी सब लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगे इसके बाद। बिल्कुल, आप परिवार की फीलिंग की बात कर रही हैं, तो जो 3 मांगे सबसे ज्यादा होती है लोगों की, संतति, संपत्ति और समृद्धि। तो एक तो केशव जैसी संतान घर में पैदा हो, द्वारकाधीश जैसी संपत्ति के मालिक हम बने, और मुरलीधर श्याम जैसी समृद्धि हमारे घर में आए। तो इसके लिए कैसा रूप भगवान का हो? आपने श्रृंगार के लिए जो विधि बताई है वो तो मैं समझा कि क्या क्या किस तरह से आप श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन और अगर हम सजाना चाहें कृष्ण की प्रतिमा को, किस तरह की प्रतिमा का इस्तेमाल करें, ये भी अगर आप बताएं।
जी, देखिए पहले तो जो आप कृष्ण भगवान, जो आपके पास कृष्ण भगवान है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप और चाहते हैं कि कृष्ण भगवान को इनवाइट करना चाहते हैं, पहली बात तो कभी भी एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप कह रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान अपने घर में लेकर आ रही हूँ, तो आप कभी ये मत बोलिएगा मैं खरीद के ला रही हूँ, ये कभी नहीं बोलना चाहिए आपको। आप हमेशा बोलिए कि मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ कृष्ण भगवान को, और उनको इनवाइट कर रही हूँ। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप भगवान की मूर्ति खरीदते हैं तो कभी भी उसमें मोल भाव मत कीजिए, ध्यान रखिए। आप बाकी चीजों में मोल भाव कीजिए, सब्जी में कर रहे हैं या कपड़ों में कर रहे हैं, सब में कीजिए, लेकिन जब आप भगवान की मूर्ति खरीद रहे हैं तो आप सामने वाले को बोलिए कि देखो मैं बड़ी भावना से ये मूर्ति खरीदने के लिए नहीं, इनवाइट करने के लिए यहाँ पर हूँ। आप जो है जो भी आपको ठीक लगे उतना भाव हमें बताइए, हम उतना आपको देकर इन भगवान को अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं। उस भाव से जब आप उनको लेके जाएंगे, जब हम भगवान को इनवाइट करने जा रहे हैं, निमंत्रित करने जा रहे हैं, तो फिर मेहमान नवाजी भी तो वैसी होनी चाहिए। प्रतिमा को ला करके घर में स्थापित कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। स्थापित करने का तरीका क्या है? प्रतिमा को कैसे स्थापित करें घर में? देखिए, फिर जब आप कृष्ण की प्रतिमा को लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें लाकर, जैसे आपने लड्डू गोपाल लेकर आए, तो सबसे पहले उन्हें दूध, दही, शहद और घी, इन सब का मतलब आपको पंचामृत बनाया जाता है। देखिए, दूध लीजिए, पानी लीजिए, शहद लीजिए, तो एक तुलसी जरूर डालिए क्योंकि तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। और पांचवी चीज चीनी भी डाल सकते हैं। ये 5 चीजें मतलब उसमें डाली जाती है, दूध, दही, शहद, घी और पानी, ये 5 हो गए। तो तुलसी भी डाल सकते हैं, छठी जी मतलब डाला जा सकता है, इनसे उनको स्नान कराया जा सकता है। और अंत में कान्हा की प्रतिमा को स्नान कराने के बाद पीले रंग की जो श्रृंगार है वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए उनके कपड़ों में। कोशिश कीजिए कि जब आप उन्हें इस दिन तैयार करें, पीले रंग के वस्त्र पहनाएं या कुछ ना कुछ पीला जरूर उनको अर्पित करें। इससे उनको वो काफी प्रसन्न होते हैं। और पूजा में चंदन की सुगंध का इस्तेमाल भी करें, और वस्त्र पहनाकर एकदम से पूजा नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सही मुहूर्त पे उनकी पूजा करने का। ज्योति जी, आपने ये तो बताया कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए, क्या कोई ऐसा रंग है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए या हम खुद भी ना पहने? क्योंकि मैंने खुद ने पीला पहना है, मुझे लगता है भगवान कृष्ण मुझ पर तो प्रसन्न होंगे। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हम जब हम एक शुभ कार्य करने जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि जब लोग शुभ कार्य करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उन्होंने किस रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तो जब भी आप पूजा करने जाएं तो पहली बात तो ये कि आप मान लो यज्ञ कर रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं या कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो पहली बात तो कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन साथी के साथ पूजा करें, तो उसका जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा मिलता है आपको। पहली बात ये, अगर आप विवाहित है तो। दूसरी बात, आप कभी भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा ना करें। हमेशा आप अच्छे रंगों के वस्त्र पहने, लाल पहने या कई बार सफेद रंग के भी पहन ले, श्वेत वस्त्र पहनती अगर लेडीज ने पहना है तो साथ साथ अपना कोई लाल रंग की चूड़ियां या सिंदूर या बिंदी कुछ लगाकर जो सुहाग की निशानियां वो पहन सकते हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि सरदारों में सफेद रंग के दुपट्टे का और सफेद सूटों का है, लेकिन वो हिंदू पूजा भी करते हैं तो साथ में वो कुछ ना कुछ ऐसा पहन लेते हैं जो इस तरह का हो, तो ये चीज है। ठीक है ज्योति जी, अब जैसे मैंने व्रत का जिक्र किया तो व्रत की विधि क्या हो सकती है? आपने ये तो बता दिया कि व्रत आपने अगर कल रखा था तो भी कोई दिक्कत नहीं, व्रत अगर आपने आज रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्रत की विधि क्या होनी चाहिए जिससे भगवान आप पर प्रसन्न हो? कई बार क्या होता है ना कि हम उपवास करते हैं, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं कि फिर उसके परिणाम हमें लगता है कि बाद में गलत होंगे, तो व्रत की एग्जैक्ट विधि क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम व्रत रख क्यों रहे हैं। कृष्ण जी का ये जो जन्माष्टमी का जो व्रत है, ये हमारे जो है 36 पीढ़ियों के जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। सबसे पहले ये जान लीजिए, और इसी भाव से हम व्रत रखते हैं कि मेरे को एकदम से बिल्कुल ना प्योरिफिकेशन हो जाए, डिटॉक्स करने के लिए नहीं है, सिर्फ पूरे के पूरे हमारी आत्मा की शुद्धि का व्रत है। तो इस व्रत को करने के लिए चाहिए एक दिन पूर्व, यानी कि सप्तमी वाले दिन से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, और सभी के मन में ये बात मान के चलिए कि आपको अपनी इंद्रियों को वश में करके चलना चाहिए, यानी किसी भी चीज से टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा जैसे विवाहित लोग हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और उपवास वाले दिन प्रातः स्नानादि से निवृत्त होने के बाद व्रत का आपको संकल्प लेना है, और पूजा स्थल पर आपको बहुत सुंदर झांकी सजानी है, जहां पर आपने देवकी जी के लिए एक छोटा सा प्रसूति गृह बनाइए और लड्डू गोपाल जी को झूले पर स्थापित कीजिए, और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव,
नंद, यशोदा जी और लक्ष्मी जी, इन सब का विधिवत पूजन कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास उनकी कोई स्टैचू नहीं भी है तो आप उनको अपने विचारों में लाकर और उनको उनके बारे में पूजा कर सकते हैं और गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए। रात को 12 बजे शंख तथा घंटी बजाकर कान्हा जी का जन्म जब होता है तो उनका गुणगान करें। जो भी आपको अच्छा लगे, आप कृष्ण चालीसा पढ़े या आपको कृष्ण जी की कोई भी भक्ति से भरा हुआ कोई भी भजन बोलिए, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आप वो बोलिए, जो आपको पसंद हो वो करें, वो जरूर सुनेंगे आपकी बात। कृष्ण चालीसा काफी अच्छा माना जाता है। और खीरे का भोग लगाना, खीरा जरूर रखिए। खीरा उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय था तो खीरा रखना बहुत जरूरी है। उस समय खीरा जरूर रखिए जब आप ये सब तैयारियां कर दें। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे व्रत के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें होती है फलाहार की, जैसे हम मावे की बर्फी खाते हैं, सिंघाड़े के आटे का हलवा खाते हैं, आटे की पकौड़ी खाते हैं, इन सब का सेवन भी किया जा सकता है। ये भी व्रत में काफी अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि कैसे व्रत करना है ये आपने बखूबी बताया, व्रत में किन किन चीजों की सावधानी रखना है ये भी आपने बखूबी बताया। और किस तरह का, अंतिम सवाल आपसे बस मैं यही लेना चाह रहा हूं कि जन्माष्टमी पर हम जो प्रसाद रखने वाले हैं, प्रसाद में क्या क्या चीजें रखें? एक तो आपने खीरा बताया, इसके अलावा देखिए जो प्रसाद बनता है श्री कृष्ण का, उनके प्रिय भोजनों को ही जनरली रखा जाता है तो स्वादिष्ट भोग बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा है कि माखन मिश्री का भोग आप तैयार कर सकते हैं। उसमें थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। ये आप उनको भोग लगाइए और अपने सारे भक्तों में उसको बांटिए। पहली बात तो ये। दूसरा, आप बना सकते हैं धनिया पंजीरी। ये बहुत ही ज्यादा बनाई जाती है मंदिरों में। धनिया पंजीरी बनाइए, पंचामृत बनाइए, जैसे आपने शुरू में स्नान कराया तो वो पंचामृत बन गया, आप वो कर सकते हैं। मखाने का भी जैसे बोलते हैं, मखाने का भी जैसे आप मिक्सचर बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी इस दिन काफी अच्छा माना जाता है। तो आपने इतनी सारी चीजें क्लियर कर दी है। मुझे लगता है कि अगर इन सब का हम पालन कर लें अपने जीवन में और इसी तरह से अगर हम अपने पूजा पाठ की विधि को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर भगवान भी प्रसन्न होंगे और जो संतति, संपत्ति और समृद्धि हमें चाहिए वो हमारे जीवन में जरूर आएगी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने हमें जीवन में कई तरह के संदेश दिए हैं। चाहे आप अपने जीवन में प्रेम करना सीखें, चाहे कर्तव्य परायण आप हों, चाहे आप नेतृत्वकर्ता बने, चाहे आप अपने जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। कैसे आप गीता के उपदेश का पालन कर सकते हैं और अपने जीवन में उनको अमल में लाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शत्रु बोध होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए, मैं क्या हूं ये हमें अगर समझना है तो भगवान श्री कृष्ण का जीवन पर्याप्त है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप मेरे साथ जुड़ी और आपने बहुत ही विस्तार से हमें समझाया कि किस तरह से हमें पूजन विधि रखनी है, कौन सा सही समय है, कौन सा शुभ मुहूर्त है। और हमारे सभी दर्शकों को ज्योति जी की ओर से और मेरी ओर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आप सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रेम, धर्म और यश हो, यही मेरी कामना है। नमस्कार।